ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अगर आपने देखा तो आज अपने को बोथ साइड मूव मिले और अपने ने पुट साइड में पैसा बनाया, कॉल साइड में पैसा बनाया। बढ़िया था दिन। ओवरऑल जैसा प्लान किया था मार्केट लगभग उसी तरीके से ही चला। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि बैंक निफ्टी में रेंज आपकी क्या आ रही है 44,500 से लेके 44,500 के आसपास की। 900 के आसपास मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे, 500 के आसपास मिलेगा तो बाय करेंगे। ठीक है, ये अपना प्लान था। रिलायंस गिर रहा था इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को देकर निफ्टी को शॉर्ट किया। ठीक है, निफ्टी में पुट साइड में पैसा बन गया था, टारगेट अपना मिल गया था। उसके बाद निफ्टी को बाय किया था 472 के पास, उसमें टारगेट हुआ था। उसके बाद हमने अगेन 525 के ऊपर फिर बाय किया। रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट क्या होता है, निफ्टी अब आपका 590 पे क्लोज हुई है। ठीक है, अब क्या है, हम प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट अगर गैप डाउन भी खुलेगी ना तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, दैट टू हेज्ड। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुल गई, जिसके चांसेस अभी लग रहे हैं, मैं आपको डेटा पे दिखाऊंगा, तो वो उस केस में फिर आपको प्रॉफिट अच्छा दे जाएगी। अभी चलते हैं पहले और देखते हैं कि मार्केट में आपका क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था। ये वाला क्यों था, मार्केट नीचे आया, यही आपका सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड लो तोड़ के फिर आपका नीचे चला गया। जब ये नीचे गया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा, यहाँ पे ये सारे शॉर्ट सेलर इतना तेज ट्रैप हुए कि आप एक झटके में मार्केट आपका ऊपर चला गया, मतलब यहाँ आपको मौका ही नहीं दिया उनको निकलने का, किधर भी आपको एक नेगेटिव एक्शन नहीं मिला। ठीक, ये एरिया अभी आपका फिर सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा रहा है, 44,650। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग ब्रेकआउट पे बाय नहीं कर रहे थे, अपर रेंज पे सेल कर रहे थे, लोअर रेंज पे बाय कर रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक, मार्केट ने एक ये आपको ट्रेंड लाइन दिखी, ये ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए लेकिन निफ्टी का किया था। अगर मैं बात करता हूँ, ये क्लोज हुआ है रेजिस्टेंस के एरिया पे। ठीक, अब तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। गैप अप के चांसेस क्यों दिख रहा है मैं आपको डेटा पे चल के दिखाऊंगा। लेट्स से आपका मार्केट गैप डाउन खुलता है, पहला केस वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या, डेटा स्ट्रांग है, मार्केट वापस से आपका इसी जगह पे आकर रेजिस्टेंस मिले, तब मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। रीजन क्या होता है, जब भी मार्केट तेज होता है तो क्या करते हैं बिग प्लेयर्स, क्या करते हैं मार्केट को पहले ऊपर लेके जाएंगे अपनी कॉस्ट पे। ठीक है, नियर कॉस्ट के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन बनाएंगे, देन मार्केट को नीचे लेके आएंगे। ये जनरली मार्केट में चलता है जब डेटा स्ट्रांग होता है। ठीक, तो गैप डाउन का केस अपने को समझ में आ गया। गैप डाउन के केस में शॉर्ट करेंगे कहाँ पे, जो नियर क्लोजिंग के प्राइस अपने को मिलेगा। ये गैप डाउन का केस। अब होता है साइडवेज और गैप अप। अगर गैप अप खुलता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, आपका 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर ट्रेड मिल जाएगा तो बढ़िया है। ठीक है, उसमें से निकल के फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद 45,200 या 45,300 के आसपास अगर लेट से आती है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट के थ्रू जाएंगे रादर देन पुट बाइंग। ठीक है, उसका रीजन क्या है, कॉल्स एकदम से महंगी हो जाएंगी। ठीक है, और वहां पे आपको शॉर्ट करने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऊपर के लेवल पे अगर सेल करना है तो उस जगह पे। ठीक, ये तो यानी कि गैप अप खुलेगा, ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, फिर देखेंगे। क्योंकि रीजन क्या होता है, अब आप साइकोलॉजी समझना, मैंने बाय किया, सब लोग बाय करके गए, जो भी बायर्स हैं उनको प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट दिखने के बाद जिन लोगों का फोमो हुआ, मतलब जैसे मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, लेट से मेरे को फोमो हुआ, मैं बाय करने आया, तो जो नीचे से बाय करके आए ना, ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हुआ क्या, एक बार मार्केट आपका थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश हो जाएगा, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। ये टिपिकल मार्केट की साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है। ठीक, वन डे का एक बार चार्ट देख लेते हैं, समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बात कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि मार्केट इस तरीके से आपका एक ये बन रहा है, बेरिश बुलिश फ्लैग एंड पोल बटन बन रहा है। ठीक है ना, मार्केट बार बार आप देख रहे हो, बार बार आपके लोअर हाइस की फॉर्मेशन है, लेकिन मार्केट नीचे पे सपोर्ट भी ले रही है। हमने ये चीज भी देखी थी, अगर मार्केट में सेलिंग आती तो बहुत तेज आती है, लेकिन इसीलिए आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज बोथ साइड मिल रही है। ठीक, कौन सा आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो इसका है वही 45,200 के आसपास का। ठीक, ऊपर में ये हो गया और नीचे में आपकी सपोर्ट एरिया कौन सा है, 44,750। ये रेंज अभी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई, जो 44,000 कल रेंज देखी थी हम लोगों ने, क्या थी 500 से लेकर 45,000 के बीच की थी। अब ये रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई, 200 पॉइंट। ठीक, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। अगर 200 के ऊपर निकलना शुरू करेगी तो फिर शॉर्ट की पोजीशंस को बिल्कुल कैरी नहीं करना है। एक बार में काट, जैसे 200 लेट्स ये है, मार्केट भागते भागते एक बार में काट गई, तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग में। नीचे आए, रिट्रेसमेंट ले, फिर जाए, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ। या फिर मार्केट 4200 पर टाइम स्पेंड करे, देन ब्रेकआउट दे, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक, ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में आप देखोगे तो मार्केट में अच्छा मूव था। ठीक, आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, निफ्टी में ट्रेड किया था। क्या ट्रेड किया था, ये देखो,
मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। रिलायंस, अच्छा रिलायंस में भी एक टारगेट हिट हुआ था मॉर्निंग में, आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादातर लोग ले पाए नहीं ले पाए बिकॉज वो एकदम से गिर गया था। तो रिलायंस को शॉर्ट करते हुए हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था समवेयर अराउंड 468 पे, ठीक है। 445 पे इसको कवर किया। क्यों किया कवर? बिकॉज यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया था। उसके बाद मार्केट आपका एक कंसोलिडेट मोड में चला गया। मार्केट यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, अब समझना मेरे लिए सबसे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, पहली बार हमने प्रॉफिट बुक किया था 490 पे। क्यों किया था? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये बड़ी डेंजरस कैंडल होती है। ऊपर की साइड पे अगर कोई हैंगिंग मैन बनता है, इसके टूटते आपको एक स्कैल्पिंग अटेट तो एटलीस्ट मिल ही जाता है। मार्केट आपका नीचे भी आई थी, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे अपना प्रॉफिट को बांधा था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? स्लो एंड स्टडी आपका गया 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 गया, ठीक। ऐसे में क्या होता है ना, जब भी मार्केट इतना स्लो स्टडी चलता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता तुम्हारा बाइंग साइड में। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, कहीं पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे गलती से बाइंग का मैसेज मुझे फ्री वाले टेलीग्राम पे चला गया था, ठीक है। तो मैं वहाँ पर ट्रेड दे नहीं पाया था, लेकिन 525 जैसे इसने क्रॉस किया था तभी हम लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया था इसको। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट पॉइंट क्या है ये, ठीक। तो 19,500 इज नाउ योर विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो एक दफ़ा बाइंग की साइड आपको जाना चाहिए, 500 के आसपास आती है, ठीक। अभी आप देखोगे तो लास्ट रेजिस्टेंस क्या थी इसकी, यहाँ पे, जहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग में इसने काट के ले गया 560। तो यानी दो आपको पॉइंट मिल गए। तो 520 के आसपास का मिल गया, एक आपको 19,560 का मिल गया। किसी भी कारणवश 19,480 चले जाए, इसके नीचे फिर बाइंग की साइड हम लोग नहीं सोचेंगे, बिकॉज फिर 500 वाले कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स आपके ट्रैप हो जाएंगे, ठीक। तो अभी मार्केट में क्या वही 3 केसेस होंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं बाय करने गया, मुझे गैप अप मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करने आऊँगा, करेक्ट। तो प्रॉफिट बुक करने आया, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज टू बेरिश हुआ, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। अब आपको ऊपर के लेवल्स इसमें उतने नहीं मिलेंगे बिकॉज आपका एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है। कहाँ पे? ये क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, क्लोजिंग की वजह से ही मैं बुल हो गया हूँ थोड़ा सा। कल क्या करता, कल हमसे क्या हुआ ध्यान समझना। कल हमने इंट्राडे में यहाँ बाय किया था, ये समझ के कि अपना ये ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि मार्केट आपका एक ऊपर के रेंज पे कहीं भी कंसोलिडेट करे, जब ब्रेकआउट आता है तो अच्छा आता है। तो अभी आपका वापस से ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है। कल हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिया था इस वाले केस में, कोई बात नहीं, ठीक है, स्विंग ट्रेड जो था, और लेकिन बाद में आपका आज ऊपर आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा क्यों बुलिश है। ये आ गई अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक। ह्यूज पुट राइटिंग 19,500, 1 करोड़ पे पुट बैठी हुई है, ठीक है। तो ये दिख रहा है 55 लाख, 40 लाख, 41 लाख। ऊपर में कॉल राइटिंग आपकी 650 पे है, इसीलिए हम लोग स्प्रेड को कैरी करके लेके गए। एक तो प्रॉफिटेबल था और दूसरा आपका सारी चीज़ें, देयर इज नो रीज़न कि हम लोग ना लेके जाएं। प्रॉफिट में भी था ट्रेड, ठीक है, और आपका मार्केट में डेटा भी अच्छा बन रहा है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है, ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो उस केस में तो रिस्क लेना बनता भी है ओवरनाइट का, है ना। हर्डल कहाँ पे आ रहा है? 650, यानी कि मुझे अगर 650 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो मैं फिर शॉर्टिंग पे जाऊंगा बैंक निफ्टी में। क्यों बैंक निफ्टी में? बिकॉज बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट नहीं है, निफ्टी का ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी का नहीं है। तो बैंक निफ्टी का अगर ब्रेकआउट फेलियर मिल गया तो अच्छा केस होगा फिर उसमें, ठीक। तो 650 तक का आपको ऊपर का टारगेट दिख रहा है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो शॉर्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन निफ्टी में अभी शॉर्टिंग नहीं करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका पीसीआर और ओवरबाउट होने दो, 1.23 है, 1.5 1.6 के आसपास पहुँचेगा तब उसके शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा। तो नीचे आपके पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स आपके 750, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में नहीं है। तो डेटा वाइज भी आपको गैप अप का ही सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। अगर गैप अप नहीं भी खुला ना, ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप डाउन खुल गया, तो आप देखना एक दफ़ा मार्केट आज के नियर क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आएगी, या फिर आपको फिर वो ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन में सीधा, अगर देखो दो कैसे समझना। मार्केट यहाँ क्लोज हुई, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, कल खुल गया गैप डाउन ड्यू टू ग्लोबल मार्केट के रीजन, ठीक। तो क्या होगा, आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाई, अगर पैनिक सेलिंग आनी होगी, मतलब ये जो फंस जाएंगे बायर्स, अगर फंसेंगे तो पहली रेड कैंडल बनेगी और दूसरी रेड कैंडल को तोड़ते हुए निकल जाएगी नीचे बहुत तेजी से, ठीक है। वो तभी होगा जब मार्केट में कुछ खराब सिनेरियो होगा। नहीं तो क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स बाय करके जाते हैं ना, तो वो नियरली अपनी कॉस्ट के आसपास लेके आते हैं, उसके बाद मार्केट गिराते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना निफ्टी का सीन देख लेता। बैंक निफ्टी का देखते हैं। यहाँ से आपके कॉल राइटर्स भागे हैं, मेजर कॉल राइटिंग अभी 45,200, वही ये कॉल्स उसलिए बैठे हुए हैं जिनको 45,200 चार्ट पे भी वो दिख रहा है ना। नीचे आपका 800 पे आपकी मैक्सिमम पुट्स हैं, 12 लाख 9 लाख, ठीक है।
तो ये आपके रेंज जो आ रही है 800 नीचे की है, अभी 800 से ऊपर ही अगर गैप अप खुलता है तो 800 750 हम लोगों ने जो चार्ट में देखा था वो आपका सपोर्ट का काम करेगा, एंड 200 अभी आपका एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया था इस तरीके से काटता है 200 को, तो फिर इसमें भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसका भी पीसीआर भी बहुत हाई नहीं है, ठीक है, तो अभी भी स्कोप है मार्केट के पास। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।